रात को करीब 12 बज रहे थे। अंशु मोबाइल का स्विच ऑफ करने ही वाला था कि मोबाइल बज उठा। वो डेली सोने से पहले मोबाइल ऑफ कर देता था। उसका रिचार्ज ख़त्म होने को था, इसलिए उसने सोचकर मैसेज खोला कि शायद कोई नया ऑफ़र आया हो, क्योंकि जब से जियो मार्केट में आया है तब से कंपनियों में सस्ते ऑफ़र देने की होड़ सी लग गई है। अंशु एक गांव का रहने वाला था जो दिल्ली में शाहीन बाग के इलाके में अपने गांव के कुछ दोस्तों के साथ रहकर डेली काम करने जाया करता था। पैसा कोई बहुत ज़्यादा नहीं था, इसलिए वो अपने खुद के रिचार्ज को कम से कम रखने की कोशिश करता ताकि घर वालों को ज़्यादा से ज़्यादा पैसे भेज सके। इसलिए उसने जल्दी से मैसेज खोला, लेकिन ये क्या, मोबाइल की स्क्रीन पर सिर्फ एक शब्द जगमगा रहा था, सॉरी। अंशु को एक पल के लिए तो कुछ भी समझ नहीं आया, लेकिन जब उसकी नज़र मैसेज आने वाले नंबर पर पड़ी तो अचानक बिस्तर से उठकर बैठ गया। मैसेज भेजने वाले का नाम शायद उसके मोबाइल में सेव था और ये नाम उसकी नींद उड़ाने के लिए काफ़ी था। सब कुछ तो भूल गया था, लेकिन इस नंबर को डिलीट करना कैसे भूल गया मैं, उसने खुद को कोसा। वो दोबारा सोने के इरादे से बिस्तर पर लेट गया, लेकिन नींद उसकी आंखों से कोसों दूर थी। जिन यादों को उसने दिल के अंधेरे कुएं में दफन कर दिया था, वो आज एक बार फिर से जिंदा हो गई थी। उसने बेचैन होकर करवट बदला, मगर वो यादें इतनी आसानी से उसका पीछा कहाँ छोड़ने वाली थी। उसने खिड़की से बाहर देखा, काले बादलों की एक एक टुकड़ी धीरे धीरे चांद को अपनी आगोश में ले रही थी, और इधर यादों ने भी उसके दिलो दिमाग को अपने आगोश में लेना शुरू कर दिया था। बीते कल की एक घटना किसी फिल्म की तरह उसकी आंखों के सामने घूमने लगी। उसने घबरा के आंखें बंद कर ली और आखिरकार यादों के घने जंगल में खो गया। ओ हेलो, सुनिए ना। रात के करीब 10 बज रहे थे। वो छत पर लेटा हुआ आसमान में टिमटिमाते तारों को निहार रहा था। तभी उसे किसी लड़की के फुसफुसाने की आवाज़ सुनाई पड़ी। उसने चौंक कर आवाज़ सुनकर चारों तरफ नज़र दौड़ाई। उसने देखा छत की सीढ़ियों के आखिर में बने एक छोटे से दरवाजे के पास खड़ी एक सांवली सी लड़की उसे पास आने का इशारा कर रही थी। लड़कियों के मामले में वो काफ़ी शर्मीला था और वो नई नई रिश्तेदारी में आया था, इसलिए उसे उस लड़की के पास जाने में थोड़ा शर्म आ रही थी। आप आइए ना, उसने शरारती अंदाज में कहा। उसे लगा कि वो लड़की शायद मजाक करने के इरादे से आई है। वो लड़की डरते डरते उसके पास आई और उसके हाथों में एक लिफाफा थमाते हुए बोली, ये मेरी दोस्त नेहा ने आपको देने के लिए कहा है। ये नेहा कौन है? उसने सवालिया लहजे से उस लड़की से पूछा। हफ्ते भर पहले ही अंशु की छोटी बहन अनु की शादी हुई थी और वो उसके यहाँ पार्टी में उसके ससुराल आया हुआ था। एक छोटे से गांव का रहने वाला अंशु अपनी प्यारी बहन की शादी शहर में करके बहुत खुश था। अनु के ससुराल वाले काफ़ी अमीर थे और उनका नेचर भी अंशु को बहुत अच्छा लगा था। खासकर अनु की सास और ससुर के प्यार और अपनेपन ने उसका दिल जीत लिया था। लेकिन वो अभी उसके परिवार के बाकी लोगों को नहीं जानता था। नेहा उसकी बहन की ननद थी। ये कहते हुए वो लड़की तेजी से सीढ़ियाँ उतरती चली गई और वो हाथ में लिफाफा लिए शॉक्ड होकर उसे देखता रह गया। कुछ देर तक तो उसे कुछ समझ में नहीं आया
कि वो क्या करे। फिर कुछ देर सोचने के बाद उसने धीरे से लिफाफे को खोलकर देखा। अंदर एक छोटा सा लेटर और एक सांवली सलोनी लड़की की तस्वीर थी। तस्वीर वाली लड़की को ध्यान से देखते हुए उसने दिमाग पर जोर डाला। उसे लगा कि शायद मैंने इसे कभी देखा है। हाँ, याद आया, पिछले साल सगाई में जब मैं यहाँ आया था तो यही लड़की दही फेंक कर भाग गई थी। और हाँ, बारात में शामिल 4-5 लड़कियों में ये भी थी, लेकिन मैंने ध्यान नहीं दिया था। मुस्कुराते हुए उसने सोचा। फिर तस्वीर को साइड में रखते हुए उसने मोबाइल का टॉर्च जलाकर उस लेटर को पढ़ना शुरू किया। मैं आपसे बहुत बहुत प्यार करती हूँ। मैं आपसे इतना प्यार करती हूँ कि बता नहीं सकती। आप बस इतना समझ लीजिए कि मैंने अपना तन मन आपके नाम कर दिया है। मैं आपको अपना पति मान चुकी हूँ और इस जन्म में मैं आपके सिवा और किसी की नहीं हो सकती। और आप ये मत समझना कि मुझे आपके जिस्म से प्यार है। मैं आपको पिछले 1 साल से प्यार करती हूँ, बिना देखे, बिना जाने, केवल आपके नाम से। जानते हैं कैसे? 1 साल पहले जब हमारे घर के लोग आपकी बहन को देखकर आए थे, तभी से हमारे घर के सभी लोग आपकी ही तारीफ करते थे। सब कहते थे कि लड़की का भाई बहुत सुंदर है, बहुत अच्छा है। मेरी नानी तो कहती हैं कि उसी लड़के से नेहा की शादी होगी। उनकी बात सुनकर मैं सोचती थी कि कैसा लड़का है कि सभी लोग हमेशा उसकी तारीफ करते हैं। इस तरह धीरे धीरे मुझे आपसे प्यार हो गया। पिछले 1 साल से मैंने हर पल इंतज़ार किया है कि कब ये शादी होगी और कब आपको देखूंगी। और अब आपको देखने के बाद ऐसा लगता है कि एक पल भी आपके बिना नहीं जी सकूंगी। अंशु जी, पता नहीं आप मेरी बात पर यकीन करेंगे या नहीं, लेकिन एक बात पर यकीन ज़रूर कीजिएगा कि अगर मेरे प्यार को एक्सेप्ट नहीं किया तो मैं जहर खाकर अपनी जान दे दूंगी। अब फैसला आपके हाथ में है। आपकी नेहा। लेटर को पढ़ने के बाद अंशु सोच में पड़ गया कि वो क्या करे और क्या ना करे। एक लड़की के सच्चा प्यार और भरोसा टूटने का डर था, तो दूसरी तरफ अपनी बहन की शादीशुदा जिंदगी में जहर घुलने का डर था। भैया, अभी आप यहाँ क्यों बैठे हैं? चलिए ना सोने। उसकी बहन अनु की आवाज़ थी। वो धीरे से उठा और नीचे सोने चला गया, लेकिन अब उसकी आंखों में नींद कहाँ थी। वो रात भर सोचता रहा, लेकिन किसी नतीजे पर नहीं पहुंच सका। सुबह अपने घर वापस जाने के लिए अपना बैग पैक कर रहा था, तभी अंदर से उसको एक गिफ्ट का पैक नजर आया। उसने बैग के अंदर ही उसे खोला तो उसमें प्रेमी युगल वाला गिफ्ट और एक छोटा सा कागज़ था, जिस पर लिखा था, मैं पुराने घर पर हूँ, मुझसे मिलकर जाइएगा। अनु के ससुराल वालों का घर 2 जगह था। पुराना घर नए घर से कुछ ही दूरी पर था। मैं बस अभी आया, उसने अनु से कहा, और सड़क पर आ गया। अंशु ना चाहते हुए भी उसके कदम पुराने घर की तरफ बढ़ते चले गए। नेहा वहाँ पर अकेली थी और बहुत उदास नजर आ रही थी। बताइए, क्या कहना चाहती है? क्यों बुलाया है मुझे यहाँ? सवालिया निगाहों से देखते हुए अंशु ने जल्दी से पूछा। किसी ने यहाँ देख लिया तो पता नहीं क्या होगा। अंशु को अंदर ही अंदर डर भी लग रहा था। उसकी मासूमियत भरी नज़रें, जो उसकी पैर के नाखूनों के साथ मिलकर ज़मीन कुरेद रही थी, एक पल को उठी
तो एक साथ कई मोती उसकी आंखों से टूटकर बिखर गए। अचानक उसके सब्र का बांध टूट गया। वो एक झटके से आगे बढ़ी और अंशु के कंधे पर सर रखकर फूट फूट कर रो पड़ी। नेहा की आंखों से आंसुओं की लड़ी बह रही थी। उसकी आंखों से बहते आंसू उसकी सच्ची मोहब्बत की गवाही दे रहे थे। वो हैरान परेशान उसे देखता रह गया। फिर उसने किसी तरह उसे चुप कराया और जाने की इजाज़त मांगी। फिर कब आइएगा? वो उसकी कलाई को कसकर पकड़े हुए थी। बस जल्दी ही आऊँगा। अंशु ने उसके दुपट्टे से उसके आंसू पोंछते हुए कहा। घर पहुंचकर फ़ोन कीजिएगा। नेहा ने उसका हाथ छोड़ते हुए कहा। ठीक है। ये कहकर वो तेज़ी से बाहर निकल गया। लेकिन वहाँ से निकलने के बाद उसे ऐसा लगा जैसे वो अपनी सबसे कीमती चीज़ उसके पास छोड़ आया हो। क्योंकि ये सच था कि उसने कभी उसे चाहा नहीं था, लेकिन उस पागल लड़की की मासूम मोहब्बत ने उसके दिल के बंजर ज़मीन पर चाहत के बीज बो दिए थे। लेकिन कुछ बातें थी जो अभी तक अंशु को बेचैन कर रही थी। शायद अंशु भी नेहा को अपना दिल दे बैठा था। जाने के बाद उसका दिल उदास था। न जाने क्यों उसी की बातें और उसी का ख्याल सता रहा था। आपको ये स्टोरी कैसी लगी कमेंट्स में बताएं। चैनल को सब्सक्राइब करें।